गड़ी शाह लाहौर में रेलवे का एक बड़ा पुल वाक़ है। इस पुल को आप अगर अबूर करके शुमाल की सिमत आएँ और पुल को उतरने के थोड़ी देर बाद दाएं जानब घूम जाएं तो आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नज़र आएगी। यहाँ से कदीम जीटी रोड अमृतसर को जाती है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और शालामार बाग का फासला तकरीबन 1 या 1.5 मील के करीब होगा। इस सड़क पर दाएं और बाएं जानब बहुत सी कदीम इमारतें वाक़ हैं जिनका ताल्लुक मुगलिया दौर या उसके बाद के अदवार से है। इन्हीं इमारतों में आवी ताबला की एक यादगार बुद्धू का आवा जिसने शालामार बाग के लिए ईंटें सप्लाई की, और फिर आगे चलकर उल्टे हाथ 2 और इमारतें हैं, एक गुलाबी बाग और दूसरी दाई अंगा का मकबरा। इससे आगे चलें तो शालामार बाग भी आ जाता है। कभी यहाँ जब यहाँ इतनी आबादी नहीं थी, मकानात नहीं बने थे, तो दीगर इमारत भी विजिबल थीं। आज वो इमारतें या तो कंस्ट्रक्शन के पीछे छुप गई हैं या मुनहदिम हो गई हैं। हमारा आज का मौजू यहाँ की एक अहम इमारत जिसे गुलाबी बाग कहते हैं वही है। आइए करीब चलकर इसका जायज़ा लेते हैं। गुलाबी बाग को सुल्तान बेग ने तामीर करवाया और ये बाग सन 1066 हिजरी में तकमील हुआ। 1066 यानी 1655 ईस्वी में। इस बाग को गुलाबी बाग इसलिए कहा जाता है कि इसका रंग तो गुलाबी नहीं था, लेकिन गुलाबी के लुग़वी माने फ़ारसी में उस अतर के हैं जो गुलाब के फूलों से तैयार किया जाता है, या यूँ कहिए कि गुलाब के अर्क को ही गुलाबी कहते हैं। और इस बाग में चूँकि बहुत से गुलाब के फूल थे, इसीलिए ये बाग गुलाबी बाग कहलाने लगा। आज ये इमारत तनतनहा खड़ी है और यही गुलाबी बाग कहलाती है। इसके बनाने वाले का नाम, जैसा मैंने आपको अभी बताया, सुल्तान बेग था। सुल्तान बेग कौन था, इसकी तफसील मैं आपको अर्ज़ किए देता हूँ। इस बाग का बानी मिर्ज़ा सुल्तान बेग सन 1649 में ईरान से हिंदुस्तान आया। शहनशाह शाहजहां की एक बेटी जिसका नाम सुल्तान बेगम था, वो ईरान ही के एक शहज़ादा आप कह लीजिए, उससे ब्याही हुई थी। इसका नाम मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन था और मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन शाहजहां के दरबार में ही एक आला ओहदे पे फायज था। जब सुल्तान बेग ईरान से हिंदुस्तान आया तो मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन की सिफारिश पर ही उसे मुगलिया दरबार में एक अच्छा जॉब मिल गया और तरक्की करता हुआ वो थोड़े ही अरसे में मुगलिया जो नेवी थी उसका अमीरुल बहर बन गया। उसी ने अपने दौर में ये बाग तामीर करवाया। ये इमारत उसी दौर की यादगार है। इस इमारत का जो एंट्रेंस है वो जनूब की सिमत है और उसी पे ही डेकोरेशन बाकी बची हुई है। बाकी जो 3 इतराफ़ हैं उनका जिक्र मैं आपसे करता हूँ। मशरक़ की जानब ग़ालिबन इस इमारत की कोई भी डेकोरेशन बाकी नहीं। इसी सिमत ऊपर जाने का एक रास्ता वाक़ है जो एन शुमाली कोने के पास है। उसके साथ ही एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो बाद की तामीर है। मगरब की सिमत आएँ तो यहाँ इसका जो अगला हिस्सा है यानी जनूब की सिमत, उस पर आपको बहुत से पैनल्स बने हुए दिखाई देते हैं। इनमें भी कोई डेकोरेशन नहीं। जो हम पीछे जाएं तो हमें एक ऐसा दरवाज़ा नज़र आता है जिसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से भी ऊपर जाने की सीढ़ियाँ वाक़ थीं। इख्तितामिया पर यानी शुमाल की सिमत कुछ डेकोरेशन ऊपर की जानब बची हुई है और ऊपर की जानब अगर आप निगाह दुलाएँ तो आप देखेंगे कि जो बारिश का पानी अंदर जमा होता रहता है उसके फैलाव से इसकी दीवार आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है और ईंटें बाहर की जानब आ रही हैं। पिछला हिस्सा मासवा एक सेंट्रल एंट्रेंस और दाएं बाएं जो 2 ब्लाइंड आल्कोव्स हैं उनके अलावा और वहाँ कुछ नहीं। अलबत्ता ऊपर पैरापेट के दाएं और बाएं जानिब ऐन इख्तितामियों पर 2 टर्रेट्स भी दिखाई देती हैं। ये मंजर है इस इमारत के सदर दरवाजे का जो जनूबी सिमत है उसका। इस एलिवेशन को देखें और आप अगर इसके दरमियान में से एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दें तो जो हिस्सा आपको दाएं तरफ नज़र आता है वही बाएं जानिब नज़र आता है। कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि बीच में एक बहुत बड़ी आर्च है जो पॉइंटेड और ट्यूडर आर्च है। इसके अंदर एक और छोटी आर्च है, लेकिन अगर आप मेरी जगह पे खड़े होकर देखें तो इस आर्च के अंदर आपको एक और आर्च और फिर उसके पीछे एक और आर्च नज़र आएगी। पहली 2 आर्चों के दरमियान वो डिप्रेशन है जो यहाँ दरवाज़ा लगा हुआ था, वो उसके पट खुल के दीवार के साथ लग जाते थे। इसके पीछे जो 2 आर्चेज़ हैं उनके दरमियान जो हिस्सा है दाएं जानिब और बाएं जानिब एक कमरा वाक़ है, वहाँ मैं आपको बाद में ले चलूँगा। सामने की जानब गेट के दाएं और बाएं जानब चूँकि आर्च अंदर की जानब धंसी हुई है, बैठने की नशिस्तगाहें मुहैया की गई हैं।
अब दाएं और बाएं जानब को देखें तो वहाँ हमें बड़े बड़े आल्कोव्स नज़र आते हैं। इन पर भी पॉइंटेड आर्च है और ये तकरीबन 4 फुट गहरे हैं। इनकी जो छत है वो सेमी डोमिकल है। ऊपर की मंजिल की जानब आप जाएं तो दोनों आल्कोव से ऊपर आपको एक एक इंस्क्रिप्शनल पैनल दिखाई देता है और इस इंस्क्रिप्शनल पैनल के ऊपर एक जालीदार पैरापेट बनी हुई है। उसके पीछे फिर आपको एक ओपनिंग दिखाई देगी। इस ओपनिंग के पीछे ही ऊपर की मंजिल के कमरे हैं। सबसे काबिल गौर और काबिल ज़िक्र चीज़ें हैं जो यहाँ की काशीकारी का काम है। इसमें बहुत से रंग इस्तेमाल किए गए हैं। मिसाल के तौर पर इसमें फ़िरोज़ी है, ऑरेंज है, नीला है, सफ़ेद है, उनाबी है। इन तमाम की आमेज़श से ये तमाम डेकोरेशन तैयार की गई है। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि जो साइड अंदर जा रही है वहाँ आपको 12 पैनल नज़र आते हैं। इनमें मुरब्बा, मुस्ततील और मुरब्बा नमा मुस्ततील वाक़े हैं। मुस्ततीलें अमूदी भी हैं और उफकी भी। इसी कंस्ट्रक्शन को इधर दोहराया गया है। बीच की साइड पे स्पेंडल में डेकोरेशन है और दाएं और बाएं जानब मुरब्बा और मुस्ततील पैनल खड़े हैं। ऊपर एक इंस्क्रिप्शनल पैनल चला गया है। दाएं और बाएं जानब जो आप पैनल देख रहे हैं, बाएं पैनल जो है वो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। मैं आपकी तवज्जो उस तरफ कराना चाहूँगा। सदर दरवाजे के बाएं सिमत जो एक आल्कोव है उसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन दी गई है। इसकी ग्राउंड जर्द और इसमें जो पत्ते हैं वो सब्ज़ और फिरोज़ी रंग से बनाए गए हैं, जबकि इंस्क्रिप्शन नीले रंग में है। इंस्क्रिप्शन कुछ इस तरह है, ज़ तक़वीम खरद कुर्सी गाजी गुलाबी बाग शुद्ध तारीख बागश। यानी जब गाजी ने अकल से ये दरियाफ्त किया कि इस बाग की तारीख क्या है तो उसने कहा कि इस बाग की तारीख गुलाबी बाग है। ये इस तरह के गुलाबी बाग के जो अल्फाज हैं उनको अगर हरूफ अबजद के हिसाब से उनकी कुव्वत को जमा किया जाए तो वो कुव्वत जो कुल टोटल उसका निकलता है वो 1066 है। इसका तजर्बा आप भी कर सकते हैं और इसको टेक्निकली हम क्रोनोग्राम कहते हैं और ये क्रोनोग्राम अक्सर मुग़ल इमारतों पे पाए जाते हैं। सेंट्रल आर्च के दाएं और बाएं जानब स्पेंडल्स हैं जहां फिरोज़ी रंग और नीले रंग की बेहतरीन आमेज़श है और इसी के ऐन ऊपर एक हॉरिजॉन्टल पैनल है जिसमें कलमा तय्यबा दर्ज है और उससे पहले 2 अल्फाज यानी अफज़लुल ज़िक्र का इजाफा कर दिया गया है। जिस सीट पर मैं बैठा हूँ दरअसल ये इस गेटवे का जो प्लेटफार्म है वो हिस्सा है। यहाँ एक बैंड चलता है जो कट ब्रिक वर्क पर मबनी है और इमारत के चारों सिमत घूम गया है। इस इमारत के कोनों पर आएँ तो वहाँ हमें हश्त पहलू कॉलम्स ऊपर की जानिब उठते नज़र आते हैं। ये कॉलम्स इन सेट हैं और 3 रंगों पर मबनी है यानी सफ़ेद, नीला और ऑरेंज। ऊपर किसी ज़माने में बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए छोटे छोटे टर्रेट्स बनी हुई थी जो अब मुनहदिम हो चुकी हैं। अब आते हैं हम इस गेटवे का जो अंदरूनी हिस्सा है उसकी जानिब। अंदरूनी हिस्सा इस तरह है कि बीच में एक तवील गुज़रगाह है जो हमें जनूब से शुमाल की जानिब ले जाती है। अंदर दाखिल होते ही हमें 2 आर्चेज़ पहले नज़र आती हैं जो ऊपर से जब नीचे आती हैं तो 2 स्तूनों पर खड़ी हैं। दरमियान का हिस्सा इसलिए मखसूस है कि जो यहाँ जो बड़ा दरवाज़ा था उसके पट खुलकर दीवार के साथ लग जाते थे। पिछले हिस्से में चले जाएं तो अगले हिस्से से निस्बतन थोड़ा बड़ा है। वहाँ दाएं और बाएं जानिब 2 कमरे बने हुए हैं। कमरों के जो बाहर की जानिब एक बहुत बड़ी आर्च है। अंदर मुख्तलिफ पैनल्स हैं, कभी उन पर भी डेकोरेशन थी। इस तमाम डिस्क्रिप्शन के साथ ही हमारा जो गुलाबी बाग पे प्रोग्राम है उसका पहला हिस्सा इख्तिताम तक पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हिस्से में मैं आपको इस दरवाज़े की जो ऊपर की मंजिल है उससे रोशनास कराऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।